नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के इस खास बुलेटिन पर। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने आज इंदौर में अमेरिका की लीडिंग फर्नीचर कंपनी एस्ले के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मंत्री श्री सकलेचा ने उन्हें मध्य प्रदेश और विशेष तौर पर इंदौर में फर्नीचर उद्योग के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से अवगत कराया। एस्ले फर्नीचर इंडस्ट्रीज के चीफ ग्लोबल सेल्स ऑफिसर चार्ल्स स्पंग ने मंत्री श्री सकलेचा से फर्नीचर उद्योग से जुड़ी जानकारियां साझा की। स्पंग ने मंत्री से चर्चा उपरांत इंदौर में स्थानीय फर्नीचर इंडस्ट्री का अवलोकन भी किया। एयरपोर्ट इंदौर में इस मुलाकात और चर्चा के दौरान सूक्ष्म उद्योग विभाग के स्थानीय अधिकारी भी उपस्थित थे। सराफा व्यापारी और एसोसिएशन की बैठक में गुरुवार को यह निर्णय लिया गया कि बैठक में सराफा बाजार के करीब 80 कारोबारी थे। इंदौर सोना चांदी व जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन के मंत्री अविनाश शास्त्री के अनुसार कारोबारियों की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे युवाओं ने यह प्रस्ताव रखा था। शहर में कुछ बाजार 24 घंटे खुलवाने की कोशिश शुरू की गई है। इसके चलते अब 150 साल पुराने सराफा बाजार में रविवार की रौनक 35 साल बाद लौट रही है। अब रविवार को भी यहाँ की दुकानें खुलेगी। 11 सितंबर से यह सिलसिला शुरू हो रहा है। गौरतलब है कि अगस्त की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में भाजपा की पूर्व नेता नुपुर शर्मा को बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज सभी प्राथमिकियों को एक साथ संलग्न करके दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। कोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस सभी मामलों की जांच करेगी और तब तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी से मिला संरक्षण जारी रहेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द कराने के लिए नुपुर शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की छूट दी है। कोर्ट ने यह आदेश नुपुर शर्मा की जान को खतरे के मद्देनजर रखते हुए दिए थे। जानकारी के मुताबिक गोवा के अंजुना में स्थित कर्लिच क्लब में ही भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत हुई थी। कर्लिच क्लब पर कई मानदंडों के उल्लंघन का आरोप है। इसी वजह से इसे ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर क्लब के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। एक अधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन का विध्वंस दस्ता पुलिस कर्मियों के साथ सीआरजेड मानदंडों के उल्लंघन में नो डेवलपमेंट जोन में बने रेंजरों को ध्वस्त करने पहुंचा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में इंदौर में 90 वर्षों की परंपरा में सम्मिलित होप टेक्सटाइल लिमिटेड द्वारा 73 वर्षों से लगातार मनोहर की झांकियों का निर्माण किया जा रहा है। इस वर्ष झांकी में विशेष रूप से विघ्नहर्ता के विवाह को दर्शाया गया। दूसरी झांकी में भस्मासुर और श्री शंकर भगवान की लीला को दर्शाया गया। कई कारीगरों के अथक प्रयास से सुंदर झांकी का निर्माण किया गया है। गणेश उत्सव समिति और होप टेक्सटाइल के सलाहकार द्वारा बताया गया कि स्वर्गीय राय बहादुर भंडारी द्वारा झांकी की परंपरा की शुरुआत की गई। तभी से यह कारवा लगातार विगत कई वर्षों से संचालित हो रहा है। हम आपको बता दें कि सिंगर हनी सिंह पर उनकी पत्नी शालिनी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि हनी सिंह ने उनके साथ मारपीट की है। उन्होंने शादी को 10 साल दिए, इसके बदले में उनको सिर्फ प्रताड़ना मिली है। उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने रैपर के खिलाफ घरेलू हिंसा, यौन हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत 10 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा था। उनके बीच एलिमनी के तौर पर 1 करोड़ में समझौता हुआ था। अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आके जयघोष के साथ घर, गली, चौराहे पर गणेश पांडालों में विराजित गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर उन्हें विदाई दी गई। पर्यावरण संरक्षण के लिए इस बार अनेक घरों में बड़े बर्तन में मूर्ति को विसर्जित किया गया। पांडालों से मूर्तियों को निगम के मूर्ति एकत्रीकरण स्थल पर ले जाया जाएगा। गुरुवार रात हर्षोल्लास से भगवान की आरती कर भोग लगाया जाएगा। शहर में गणेश विसर्जन के अलग अलग स्वरूप, एक मुंबई की तर्ज पर विशाल गणेश जी का चल समारोह तो कई स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा डीजे की धुन पर थिरकते नजर आएंगे। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 11 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय शोक रहेगा। इस दिन महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में भारत में राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा। दरअसल महारानी का अंतिम संस्कार उनके निधन के 10वें दिन बाद होगा। इससे पहले उनके ताबूत को लंदन के बकिंघम पैलेस के वेस्टमिंस्टर के पैलेस तक निधन के 5 दिन बाद औपचारिक मार्ग से ले जाया जाएगा। इस दौरान लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। अंतिम संस्कार का दिन राष्ट्रीय शोक का दिन होगा। इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव को राज्य अधिवक्ता परिषद ने हरी झंडी मिल गई है। परिषदों ने मतदाता की प्रारंभिक सूची इंदौर अभिभाषक संघ को भेज दी है। परिषद द्वारा जारी पत्र में यह भी कहा गया कि संघ चाहे तो इस सूची को संशोधित कर सकता है। इस सूची को लेकर दावे और आपत्तियां बुलाएगा। इन दावे और आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी करने के साथ ही चुनाव की अधिकृत सूचना जारी कर दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले पखवाड़े में संघ के चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।